अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हो, आपका अपना मेज़बान असम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो मेरे अजीज़ हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सब अच्छी तरह जानते हैं मेरे अजीज़ हमवतनों कि हमारी आर्मी ने पिछले 75 साल से कौम को अंधेरे में रखा हुआ है। जिस मुल्क में ना कोई आइन ना कोई कानून, एक जंगल का कानून है मेरे अजीज़ों। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी तो उसके बाद हमारी इसी पाक आर्मी ने भुट्टो के बनाए हुए 1973 के कानून को भी फांसी दे दी थी। मुल्क में कोई कानून, कोई आइन और न ही किसी को किसी के हकूक़ की आज़ादी है। आर्मी ने हमारी पाकिस्तानी कौम को इस कदर दबा धमका कर अंदरों में कैद कर रखा है। लेकिन ये एक ऐसा लावा जो अंदर पक रहा है मेरे अजीज़ों, और इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है इतनी ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है। लेकिन हमारे ये आर्मी के ऑफिसर्स, स्पेशली हमारा चीफ ऑफ आर्मी आसिम मुनीर साहब, अब भी अमेरिका के तलवे चाटने के लिए अमेरिका पहुंचा हुआ है। सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जिसको चाहता है तबाह बर्बाद करा देता है। अब भी वक्त है आसिम मुनीर साहब, वापस लौट आइए। इन आकाओं का आपने कोई हुक्म नहीं मानना। याद रखना, अगर पाकिस्तान की आवाम के अंदर जो एक लावा बन चुका है, अगर वो फट गया तो हमारा पाकिस्तान रेजा रेजा हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। और यही कुछ अमेरिका चाहता है। अब भी वक्त है, वापस लौट आओ और अपनी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगकर अपने ओहदे पर जो आपने जो हल्फ लिया हुआ है उसके मुताबिक अपनी आर्मी को कंट्रोल कीजिए। आप एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की 6वीं या 7वीं एटमी ताकत है। आपके पास सिर्फ एक बटन है, जिस तरह नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को नथ डाल कर रखी हुई है। क्या मजाल है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ वो मुंह भी करे। उसने मिसाइल अमेरिका की तरफ सेट करके रखे हुए हैं कि जब कभी भी अमेरिका उनको थ्रेट करेगा, उन्होंने सिर्फ ट्रिगर को ही दबाना है और अमेरिका की तबाही कर देगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप अमेरिका को थ्रेट करें। आप अमेरिका की गुलामी को छोड़ दें और हमारी पाकिस्तानी कौम को आज़ाद ज़िंदगी रहने का मौका दीजिए। यही हमारा लीडर इमरान खान भी चाहता है, जिसको आपने कैद में डाल रखा है। आपने बहुत बड़ी गलती की हुई है। आप फंस चुके हैं। ना आप उसको छोड़ सकते हैं और ना ही आप उसको कोई सज़ा दे सकते हैं। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम आपको अभी कभी ऐसा नहीं करने देगी। इस फ़िरौन या नवाज शरीफ को, जो पिछले 40 साल से फ़िरौनियत की तरह हमारे पाकिस्तान पर हुकूमत करता रहा, जिसको चाहा इसने मरवा दिया, जिसको चाहा इसने अगवा करवा दिया, इसकी पुश्तपनाही आप करते रहे। मुल्क में हर तरफ बेरोज़गारी, लाकानूनियत, गुंडागर्दी और सितम का बाजार गर्म है। मत कीजिए ये जुल्म हमारी पाकिस्तानी कौम पर। आपने पाकिस्तानी कौम को इस कदर डरा धमका कर घरों में बंद कर रखा है। ये जुल्म मत कीजिए। आप फ़िरौन की नस्ल से नहीं हैं। ये नवाज शरीफ तो वाकई फ़िरौन से भी बदतरीन है। फ़िरौन ने भी अपनी कौम को इतना तंग नहीं किया था जितना इसने हमारी पाकिस्तानी कौम पर जुल्म किए हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है जनाब आसिम मुनीर साहब, आप इस फ़िरौन को दोबारा पाकिस्तान लाकर मुसल्लत करने की कोशिश मत करें। नवाज शरीफ आपके ज़रिए अमेरिका से डील कर कर पाकिस्तान आया, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनका टारगेट हमारा न्यूक्लियर पावर है। ना जाने इसको कितने अरब डॉलर दिए गए हैं, और ये फ़िरौनियत की तरह शक्ल बनाकर आपकी मदद से पाकिस्तान में दोबारा आकर हमारी पाकिस्तानी कौम को ज़िबा करना चाहता है। छोड़िए ये गुलामी। आप एक न्यूक्लियर पावर हैं। गद्दारों को साथ नहीं छोड़ोगे, हमारी पाकिस्तानी कौम आपके साथ कभी खड़ी नहीं होगी। अब भी वक्त है
इन अमेरिकनों की गुलामी को छोड़ दीजिए और अंदरून मुल्क गद्दार ये फ़िरौन लोग जो हैं, ये स्पेशल शरीफ ख़ानदान, इनको सपोर्ट करना भी छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी खुद ब खुद तरक्की कर लेगा। असम्बली साहब, जो कोई भी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, या तो उसे उठा लिया जाता है या उसे मरवा दिया जाता है या उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है। ये कहाँ का कानून है? कब तक ये जुल्म करोगे? याद रखना, जब भी हमारी पाकिस्तानी कौम बाहर निकली और उन्हें सर पर कफन बांध लिए, फिर क्या करोगे? ये नवाज शरीफ आपको फंसा कर भागेगा। ये एक बहुत बड़ा धोखेबाज और मुल्क गद्दार शख्स है। ये भी अमेरिका से डील करके ही है, आपको भी ये यूज़ कर रहा है। याद रखना असम्बली साहब, जब भी इसके पांव जले तो ये आपको फंसा कर यहाँ से भाग जाएगा और वो वक्त दूर नहीं है। इंशाल्लाह वक्त आने वाला भी है। आजकल जो फौज अपनी मनमानियाँ कर रही है, जिसको चाहते हैं पकड़ लेते हैं, जिसको चाहे अंदर देते हैं, जिसको चाहे मरवा देते हैं, और आप इस नवाज शरीफ के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। अरशद शरीफ का क्या कसूर था? वो सिर्फ आज़ादी और कानून के दायरे में रहकर आवाज़ उठाता था। इसने उसको हमेशा के लिए कैनी में जाकर मरवाया, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक कातिल है और फिर भी आप इसका साथ दे रहे हैं। असम्बली साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि लीडर GHQ गेट नंबर 4 से नहीं पैदा होते, वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल होते हैं। जिस तरह इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मुहब्ब वतन लीडर है, और आप अच्छी तरह जानते हैं आपने कौम को डरा धमका कर घरों में बंद कर रखा है। लेकिन ये जुल्म कब तक हमारी पाकिस्तानी कौम पर करोगे? ये जो लावा पक रहा है ना हमारी कौम के दिलो दिमाग में, इससे डरिए और फिर अल्लाह के खौफ से भी डरिए। याद रखना, अगर ये जब भी ये लावा फटा तो फिर न जाने हमारे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। अमेरिका यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान और हमारे पाकिस्तान की इकानमी को तबाह व बर्बाद कर दिया, ताकि वो ईज़िली आसानी से हमारा न्यूक्लियर पावर हमसे छीन कर ले जाए। और यही डील करके ये नवाज शरीफ आया है, आप अच्छी तरह जानते हैं, और आप इसीलिए इस मफरूर नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी पाकिस्तानी कौम ये सब कुछ जान चुकी है, और न जाने अल्लाह ताला ने आपकी रस्सी क्यों इतनी ढीली छोड़ रखी है। लेकिन याद रखना, जब भी आपकी रस्सी खींची गई, आपका खाना खराब कर दिया जाएगा, और हमारी पाक फौज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। हमारी पाकिस्तानी कौम की जो मोहब्बत आज से 40-50 साल पहले थी, उसको आपको वापस लाना होगा। आपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, और आपने ये भी जान लिया होगा कि फ़िरौन से बड़ा डिक्टेटर दुनिया में आज तक कोई नहीं गुजरा, जिसने 70,000 बच्चों को ज़िबा किया था और 6,000 हामला माओं के हमल गिरवाए थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। और आप भी उसी डगर पर चल रहे हैं। इस मफरूर नवाज शरीफ को हमारे पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए जो जुल्म व सितम हमारी कौम पर आप ढा रहे हैं, जो रिएक्शन आने वाला है वो आपसे संभल नहीं पाएगा। अब भी वक्त है, हमारी पाकिस्तानी कौम के साथ इत्तेहाद कीजिए और उनकी हिफाजत कीजिए। यही आपका पेशा है, और यही आपने हमारी पाकिस्तानी कौम और हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए हल्फ उठाया।